हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत भाषा मतलब हिंदी का सप्ताह 3 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस 1 से लेकर 6 तक हम संपूर्ण हल करेंगे। सप्ताह 3 का दिवस 1 है बच्चों श, ज, भ और अनुनासिक की बिंदी। मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा के बिंदु। चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र होगा, बच्चे यहाँ क्या करने आए होंगे, आपके गांव में लोग नृत्य कब करते हैं, आपने नृत्य कब कब किया। तो ये चित्र देखो बच्चों, क्या दिख रहा है, मेला दिख रहा है। बच्चे यहाँ मेला में आए होंगे। ठीक है, तो इस तरह से चर्चा यहाँ कर लीजिएगा। ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण अक्षर से मिलान करें। ये भालू का चित्र है बच्चों, इसलिए हम इसको भ से मिला देंगे। ये छाता है, इसलिए इसको छ से मिला देंगे बच्चों। ये पतंग है, इसलिए प से मिला देंगे। ये सलजम है, इसलिए स से मिला देंगे। ये गाजर है, इसलिए ग से मिला देंगे। ये मछली है, इसलिए इसको म से मिला देंगे। और ये ईख है, इसलिए इसको ई से मिला देंगे बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधियों में पढ़े और लिखे। यहाँ पढ़िए बच्चों और लिखिए। ठीक है, हम बताते हैं आपको। ये है छ, तो यहाँ छ लिख लीजिए। श, अण, भ, थ, ह, तो ये पढ़िए और लिख लीजिए। दो वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। जैसे यहाँ उदाहरण दिया भीड़, तो यहाँ भीड़ लिख दिया। ऐसे हमको बनाना है, तो हमने बनाया झूला, फिर बनाया फूट, फिर बनाया नाली, ये बन गया चांद, ये बन गया नीली, तो ये बन गया छीला और ये बन गया काला। तो इस तरह से शब्द बना लीजिएगा बच्चों। और भी शब्द बनते हैं बच्चों, देखो जैसे नानी, लीला। ठीक है, इनको पढ़ना है बच्चों और फिर इन्हीं को लिखना है। तो हम पढ़ लेते हैं। भौरा, छिलका, शंकर, गांव, भारत, कौशल, आंखें, भलाई, पांव, मुंह, शरीर, शिवानी। तो इन्हें ध्यान से पढ़िए और लिखिए बच्चों। क्या पढ़े, वाक्य पढ़े और लिखे। चांदनी ने छाया के पैर से कांटा निकाला, तो इसको यहाँ लिख लेना बच्चों। तो दूसरा है शंकर भगोने में शहद भरकर लाया, इसे लिख लीजिए। तीसरा है आकाश में चांद रहा भटक गया। दिए गए शब्द से वाक्य बनाइए और लिखे। तो यहाँ पर हम बना लेंगे भारत से। क्या वाक्य बनाया बच्चों हमने, मैं भारत का सपूत हूँ। और माँ से बना लेंगे, मेरी माँ सबसे अच्छी माँ है। भंडार में चाहत और दर्जी शब्द दिया गया है बच्चों। धारा प्रवाह पठन की समझ में चित्र दिया गया है और खरगोश और चाहत की कहानी दी गई है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, छोटी सी प्यारी सी कहानी है, इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। तो यहाँ चित्र देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर एक किसान बैठा है और एक खरगोश उससे कुछ बातें कर रहा है। यहाँ देखो दर्जी है और दर्जी के पास खरगोश जाके कुछ कह रहा है, तो कहानी में आपको पता चल जाएगा कि क्या कह रहा है। तो प्रश्न पहला है बच्चों, खरगोश क्या बनना चाहता था। उत्तर में हम लिख लेंगे खरगोश आदमी बनना चाहता था। दूसरा प्रश्न है किसान ने खरगोश से क्या कहा। तो किसान ने कहा पहले कपड़े पहनना सीखो। तीसरा प्रश्न है खरगोश सबसे पहले किसके पास गया। उत्तर में लिख लीजिएगा बच्चों, खरगोश सबसे पहले दर्जी के पास गया। प्रश्न चौथा है खरगोश को क्या कठिन लगा। तो यहाँ लिख लेंगे खरगोश को आदमी बनना कठिन लगा। और हमारे प्रश्न उत्तर हुए कंप्लीट। स्वतंत्र लेखन में अगर खरगोश की जगह आप होते तो क्या करते, लिखे। तो हमने लिखा है बच्चों यहाँ पर, आप अपनी सोच भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगर मैं खरगोश की जगह होता तो आदमी बनना नहीं चाहता, क्योंकि आदमी के ऊपर बहुत सी बंदिशें होती है, काम होते हैं जो फ्री नहीं होते, जिम्मेदारी से बंधे रहते हैं, इसलिए आदमी बनना नहीं चाहता। आप अपनी सोच भी लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ है बच्चों झ, फ, ड और घ वर्ण दिए गए हैं, जिनके बारे में इस सप्ताह में हम पढ़ेंगे बच्चों। मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत चर्चा के बिंदु है। आपकी माँ का नाम क्या है। आपकी माँ आपको प्यार से क्या कहकर बुलाती है। जब माँ आपसे नाराज होती है तो क्या करती है। आपकी माँ दिन भर क्या क्या काम करती है। आपकी माँ को कब कब गुस्सा आता है। आप अपनी माँ को कैसे मनाते हैं। तो ये चर्चा के बिंदु है बच्चों, चर्चा कर लीजिए क्लासरूम में अपने टीचर के साथ। ध्वनि जागरूकता में चित्र को ध्यान से देखें और अपनी पहली आवाज वाले वर्ण अक्षर से मिलान करें। को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण अक्षर से मिलान करें। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों, डमरू, तो इसको ड से मिला लेंगे। ये झंडा है तो झ से मिला लेंगे। फल है तो फ से मिला लेंगे। छाता है तो छ से मिला लेंगे। घड़ी को घ से मिला लेंगे। सलजम को श से मिला लेंगे और भालू को भ से मिला लेंगे। बच्चों इस तरह आप भी मिला लीजिएगा। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे। झ, ड और छ, ह, घ, भ, इनको पढ़िए बच्चों और लिखने की प्रैक्टिस भी कीजिए। उचित वर्ण शब्दांश से लिखकर शब्द बनाएं और लिखें। इनको देखकर शब्द बनाना है बच्चों। ये क्या है, डमरू, तो यहाँ पर डमरू लिख के दिया है उदाहरण तौर पे। ये क्या है, घड़ी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ड़ी पहले से लिखा है तो घ लिख देंगे तो ये घड़ी बन जाएगा। यहाँ पर ये भालू है बच्चों, तो लू पहले से लिखा है, हम भा लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, भालू। यहाँ झ पहले से लिखा है तो हम अन की बिंदी लगा के डा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, झंडा। और ये पतंग है तो यहाँ त पे बिंदी लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पतंग। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे, तो हम यहाँ जैसे उदाहरण दिया है फसल, तो ये हो जाएगा घरौंदा, झरोखा, गौरैया, डलिया, दड़बा और लड़ाई। तो इस तरह इसे पढ़िए भी और लिखिए भी बच्चों। शब्द पढ़े और लिखे, इन्हें पढ़ना भी है और लिखना भी है, तो हम बता देते हैं। डगर, झोला, भैंस, फौज, ओझल, दुलार, झालर, फौरन, बेघर, घड़ियाल, घोड़ा गाड़ी और गड़बड़। तो इनको ध्यान से सुनिए, समझिए और लिखिए बच्चों। वाक्य पढ़े और लिखे, वाक्य को पढ़ना है वैसा कैसा लिखना है। तो पहला है झील में चांद साफ चमक रहा है, यहाँ लिख लेंगे। दूसरा है बाजार में फूलों की डलियां बिक रही थी, यहाँ लिखेंगे। तीसरा है भेड़े झुंड में घास चर रही है, तो यहाँ लिख लेंगे इसे। शब्द भंडार में शब्द दिए हैं सहेली और उदास। धारा प्रवाह पठन एवं समझ में रीता और कोयल नाम से कहानी दी गई है बच्चों, प्यारी सी कहानी है, पढ़िएगा। चित्र में देखिए बच्चों, एक पेड़ है, यहाँ पर कोयल बैठी है, यहाँ पर बच्ची है जो उससे बात कर रही है और बाकी बच्चे यहाँ क्लासरूम में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। प्रश्न पहला है रीता के आंगन में किसका पेड़ था, तो उत्तर में लिखिए बच्चों, रीता के आंगन में आम का पेड़ था। दूसरा प्रश्न है रीता की सहेली कौन थी, तो रीता की सहेली कोयल थी। तीसरा प्रश्न तीसरा है कोयल ने कैसे आवाज लगाई, तो कोयल ने कुहू कुहू की आवाज लगाई। प्रश्न चौथा है कक्षा में सभी क्यों हंसने लगे, तो रीता की कुहू की आवाज लगाई, यह सुनकर सब हंसने लगे। स्वतंत्र लेखन में अपने दोस्त के बारे में लिखिए, तो यहाँ अपने दोस्त के बारे में आप जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए बच्चों। जैसे मैंने बताया है, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो चंचल स्वभाव का है, मन का सच्चा है, तो आप यहाँ पर अपने दोस्त के बारे में लिख लेना बच्चों। दिवस 3 है बच्चों, औ, ठ, ध और ढ। तो यहाँ इन वर्णों के बारे में हमें पढ़ना है। चित्र पर चर्चा के बिंदु है। पहला है चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र होगा, चूहे क्या कर रहे हैं, चूहे घर में किस जगह पर होंगे, ये तीनों इंसान क्या सोच रहे होंगे, चूहे क्या नुकसान कर सकते हैं, अब ये तीनों चूहों को घर से भगाने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों, ये शायद पापा मम्मी है, इनके साथ इनका लड़का भी है और चूहे बर्तन गिरा रहे हैं, बर्तन गिरे हुए बर्तनों में कुछ कर रहे हैं, यहाँ ढक्कन खोल लिया है, उधमबाजी कर रहे थे। चर्चा के बिंदु पे चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। तो चर्चा के बिंदु पे आपके टीचर आपसे पूछेंगे और आप उनके साथ चर्चा कर लीजिएगा बच्चों। ध्वनि जागरूकता में चित्र को ध्यान से देखिए और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण अक्षर से मिलान करिए। तो ये कौन है बच्चों, ठठेरा है, तो यहाँ ठ से मिला देंगे। ये औरत है तो औ से मिला देंगे। ये धनुष है तो ध से मिला देंगे। ये ढोलक है तो ढ से मिला देंगे। ये भटा है तो भ से मिला देंगे। ये छाता है तो इसको छ से मिला देंगे बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे, इनको पढ़ना है। औ, ढ, छ, ठ, ध, भ। तो इनको ध्यान से पढ़िए और लिखिए बच्चों, प्रैक्टिस कीजिए। शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे, यहाँ पर पढ़ना है। जैसे उदाहरण दिया है औरत, यहाँ हो जाएगा औजार, ढपली, ढलान, ठोकर, कठोर, धीरज। तो इसको ध्यान से पढ़िए और लिखिए। शब्द पढ़े और लिखे। तो बच्चों हमारा समझाना पढ़ाना कैसा लगता है, यदि अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने सभी क्लास के वीडियो यहाँ पर अपलोड किए हैं बच्चों, तो आप अपने भाई बहनों या दोस्तों को उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और एक्टिविटी वाले वीडियो भी डाले हैं तो उन्हें भी देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों। आगे देखते हैं क्या है। शब्द पढ़े और लिखे, तो इसको पढ़ लेते हैं हम। ठिठोली, धोकर, ढूंढना, धनेश, कठिन, ठाकुर, ढोलक, भंडार, साजापुर, ढंग, धानी, छिंदवाड़ा। तो इनको ध्यानपूर्वक सुनिए, पढ़िए और लिखिए बच्चों। वाक्य पढ़े और लिखे, हम वाक्यों को पढ़ के लिखना है। पहला है धीरज ने ढपली और ढोलक को ढमढम बजाया, तो यहाँ लिख लेना। दूसरा है दादा ने कहा धान की फसल ठीक से काटो। तीसरा है लकड़ी जलने से हर तरफ धुआं फैल गया, तो यहाँ लिख लेना बच्चों। शब्द भंडार में है सामना और अजीब। धारा प्रवाह पठन और समझ में शेर से सामना नामक एक कहानी है बच्चों। ये शेर दिख रहा है जो डरा हुआ है, यहाँ पर भूत जैसे एक लेडी दिख रही है और इसके पीछे एक व्यक्ति दिख रहा है। तो कहानी बहुत ही मजेदार है, बच्चे से जरूर पढ़िएगा। और इसी के हिसाब से यहाँ नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है, तो हम आपको बता देते हैं, आप कहानी पढ़ लीजिएगा।
प्रश्न पहला है किसान के सामने कौन आ गया था, तो उत्तर में लिख लीजिए किसान के सामने शेर आ गया था। दूसरा प्रश्न है किसान ने शेर को क्या देने के लिए कहा, तो किसान ने शेर को बकरी देने के लिए कहा था। प्रश्न तीसरा है किसान ने किसे सारी बात बताई, तो किसान ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। प्रश्न चौथा है शेर क्यों डर गया, उत्तर में लिखेंगे बच्चों डरावना चेहरा, हाथ में तलवार लेकर किसान की बीवी शेर की तरफ लपकी, इसीलिए शेर डर गया। किसान की जगह आप होते तो क्या करते, लिखे, तो हम भी किसान की तरह उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालते, मतलब ढूंढते। दिवस 4 है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है ड़, त्र, श और ज्ञ। मौखिक भाषा विकास पे है चित्र पर चर्चा के बिंदु। आपके कितने दोस्त हैं, आप सबसे ज्यादा किस दोस्त के साथ खेलते हैं, आप दोस्तों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, जब आपके दोस्त गुस्सा हो जाते हैं तो आप उन्हें कैसे मनाते हैं। तो इनके उत्तर टीचर के साथ क्लासरूम में चर्चा में कीजिए बच्चों। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे, तो यहाँ पढ़ लेते हैं बच्चों ड़, श, ठ, त्र, च और फ, तो इन्हें पढ़िए और लिखिए बच्चों। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे, यहाँ पर मिला के पढ़ना है तो त्रिशूल, त्रिशूल ऐसे सबको कर लेंगे बच्चों हम। 17 कढ़ाई, पढ़ाई, औषधि, विशेष, विज्ञान। इसे ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए और लिखिए। शब्द पढ़े और लिखे, यहाँ शब्द पढ़ना है बच्चों, हम बता देते हैं, इन्हें लिखना भी है तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। कढ़ाई, कोष, इत्र, पौष, पुत्र, चढ़ना, ज्ञानी और अज्ञान। चित्र देखकर उचित शब्द चुनकर घेरे में लिखे, तो यहाँ देखो एक बच्ची दिख रही है जिसके सिर पर टोकरी है, तो यहाँ लिखा है राधा की खालिस्तान, तो क्या लिख देंगे हम, बाल्टी और टोकरी में से क्या लिखेंगे, टोकरी, क्योंकि ये टोकरी है। फिर यहाँ देखो बच्चों रवि के हाथों में खालिस्तान है, पतंग है कि बल्ला है, तो ये क्या है बच्चों, पतंग है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, पतंग। यहाँ पर देखो माँ चूल्हे पर खालिस्तान बना रही है, कपड़े या खाना, तो खाना बना रही है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे खाना। अब यहाँ देखो बच्चों खालिस्तान पेड़ पर बैठा है, तो ये क्या दिख रही है बच्चों, ये कबूतर दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कबूतर पेड़ पर बैठा है। वाक्य पढ़े और लिखे, यहाँ पढ़ना है और लिखना है। पहला है ज्ञानेश ने कढ़ाई में मित्र के लिए गोभी का साग बनाया, यहाँ लिख लीजिए। दूसरा है राजा के पुत्रों ने शत्रुओं पर चढ़ाई की, लिख लीजिएगा। तीसरा है चित्रा को मासिक पत्रिका पढ़ना पसंद है, यहाँ लिख लीजिएगा बच्चों। शब्द भंडार में बाघ और शीशा शब्द दिया गया है। कांच वाला और बाघ एक कहानी है, चित्र में देखो ये बाघ का चित्र है, ये एक व्यक्ति और यहाँ कांच रखे हुए हैं बच्चों। कहानी पढ़ लीजिए, इसमें पता चल जाएगा कि ये चित्र में जो दिख रहा है वो क्या क्या है। आप ध्यानपूर्वक यहाँ तक कहानी पढ़ लीजिए बच्चों, इसी के अनुसार यहाँ प्रश्नों के उत्तर है, हम बता देते हैं, सारे उत्तर इसी के अंदर है। प्रश्न पहला है कांच वाला कहाँ जा रहा था, तो उत्तर में हम लिख देंगे रतलाम से झाबुआ जा रहा था। दूसरा है नदी में कौन पानी पी रहा था, तो नदी में बाघ पानी पी रहा था। प्रश्न तीसरा है कांच वाले ने क्या निकालकर जमीन पर रख दिया, तो हम उत्तर में लिखेंगे कांच वाले ने कांच निकालकर जमीन पर रख दिया। प्रश्न चौथा है बाघ क्या कहकर जंगल में भाग गया, तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों मैं एक बाघ और लेकर आता हूँ, कहकर बाघ जंगल में भाग गया। तो ये सारा कहानी के अंदर है बच्चों, उसमें आप देख लीजिएगा। स्वतंत्र लेखन में अगर कांच वाले की जगह आप होते तो क्या करते, अपनी कॉपी या स्लेट में लिखे, तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। कांच वाले की जगह हम होते तो हम भी इसी तरह सूझबूझ से काम करते और बचने के लिए कोई ना कोई तरकीब यानी उपाय निकालते। दिवस 5 है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है ण, क्ष, ऋ और श। मौखिक भाषा विकास में चित्र पर चर्चा है, चित्र में कौन कौन है, यह कहाँ का चित्र होगा, बच्चे इस तोते का पीछा क्यों कर रहे होंगे, क्या यह तोता किसी जंगल का रास्ता बता रहा होगा, क्या आप में से किसी के घर तोता है, तोता क्या खाता होगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों ये तोता है, ये आगे आगे जा रहा है, बच्चे इसके पीछे पीछे जा रहे हैं और ये जंगल का चित्र है। तो चर्चा पे बिंदु के अंतर्गत आप क्लास में चर्चा कीजिएगा बच्चों। ध्वनि जागरूकता में चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाले वर्ण मतलब अक्षर से मिलान करें। तो ये खरगोश का चित्र है, इसलिए इसको हम ख से मिला देंगे। आम को हम आ से मिला देंगे, ढोलक को हम ढ से मिला देंगे, छाते को हम छ से मिला देंगे बच्चों। इसी तरह ये चित्र क्या है बच्चों, भालू का है, इसलिए इसको भ से मिला देंगे। डमरू है इसलिए ड से मिला देंगे, धनुष है इसलिए ध से मिला देंगे और झंडा है इसलिए इसको झ से मिला देंगे बच्चों। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अक्षर गतिविधि में पढ़े और लिखे, पढ़ना है और लिखना है। यहाँ पर बच्चों पढ़ना है, यहाँ पर छ है और श है, तो इसे पढ़ना और लिख लेना बच्चों। वर्णों शब्दांशों को मिलाकर पढ़े और लिखे, यहाँ देखो बच्चों श्रमिक, यहाँ श्रमिक लिख लिया। यहाँ श्रवण, दक्षता, क्षमता, ऋतिक, ऋषभ और तारण, तो इन्हें पढ़िए और लिखिए बच्चों। शब्द पढ़े और लिखे, यहाँ पर देखो बच्चों गणेश, श्रीमती, सड़क,
रीतिका, छत्रपति, सैकड़ा, श्रमदान, मिश्रण, वंदी, श्रीमान, गुणकारी, गंगा जी। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और लिखिए। वाक्य पढ़े और लिखे। अक्षय और ऋषभ आश्रम गए। यहाँ लिख लीजिए ऋषि और श्रवण ने एक पौधा लगाया। यहाँ लिख लीजिए दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए और लिखिए। यहाँ पर शिक्षक दिया, शिक्षक से हमें एक वाक्य बनाना है तो हमने बनाया मेरे स्कूल में 4 शिक्षक है। परीक्षा का वाक्य बना लिया, मार्च में मेरी परीक्षा है। तो इसे आप बना लीजिए बच्चों। शब्द भंडार में बीज और फसल शब्द दिए गए हैं। यहाँ चूहे के बीज नामक एक कहानी दी गई है और यहाँ चित्र दिया गया है। ये देखो एक दादी माँ दिख रही है, ये पक्षी से कुछ बातें कर रही है बच्चों, और यहाँ पर खेत है, इसमें बहुत सारे चूहे दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहानी पढ़िए, इसी में से प्रश्न के उत्तर है। हम उत्तर बता देते हैं आपको। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है बूढ़ा और बुढ़िया कहाँ रहते थे? तो ये जंगल में रहते थे। दूसरा है दोनों ने चूहे से कितने बीज लिए? तो 20 किलो धान के बीज दोनों ने लिए थे बच्चों। प्रश्न तीसरा बीज मांगने पर दोनों ने चूहे से क्या कहा? बीज मांगने पर दोनों ने खराब फसल का बहाना बनाकर बीज देने से मना कर दिया। प्रश्न चौथा है तीसरी बार चूहे ने क्या किया? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, आप भी लिख लीजिए अपने साथियों के साथ खेत में पहुंचकर सारी फसल साफ कर दी, मतलब नष्ट कर दी। स्वतंत्र लेखन में लिखेंगे चूहों के फसल साफ कर देने के बाद कहानी में आगे क्या हुआ होगा अपनी कॉपी स्लेट में लिखें। तो यहाँ हमने इस तरह से लिखा है बच्चों, चूहों के फसल साफ कर देने के बाद जब बूढ़ा बुढ़ियों ने को बात का पता चला होगा तो उन्हें अपने व्यवहार पर किए पर पछतावा हुआ होगा और सोचा होगा कि काश हम चूहे के साथ गलत न करते और उनके बीज लौटा देते तो ऐसा नहीं होता। इस तरह का उन्हें पछतावा हुआ होगा। बच्चों आप भी बता सकते हैं कि उन्हें क्या पछतावा हुआ होगा। दिवस 6 है बच्चों, आओ दोहराए। जो हमने 1 से लेकर 5 दिवस तक पढ़ा है उसे यहाँ दोहराना है बच्चों। मौखिक भाषा विकास पे चर्चा है। आपने नदी तालाब कहाँ देखा है? लोग वहाँ क्या क्या करते हैं? क्या आप भी नदी तालाब पर जाते हो? क्या पूरे वर्ष उसमें पानी रहता है? नदी तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं? किसके साथ जाते हो? आप वहाँ क्या क्या करते हो? तो इन पे चर्चा आप क्लासरूम में अपने टीचर के साथ करिए, वो आपसे पूछेंगे और आप बता दीजिएगा बच्चों। ध्वनि जागरूकता चित्रों को ध्यान से देखें और इनकी पहली आवाज वाला वर्ण लिखें। तो ये क्या है बच्चों? फल है तो यहाँ लिख लेंगे फ। ये क्या है? टमाटर, तो यहाँ ट। ये है अनार, तो यहाँ लिख लेंगे अ। ये सलजम है इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे स। इसी तरह चित्र देखिए बच्चों क्या क्या है। तो ये छाता है तो ये छ हो जाएगा बच्चों। ये पतीली है तो ये प हो जाएगा, इसे पतीली कहते हैं हमारे साइड में, और गंजी भी कहते हैं। ये डमरू है इसलिए ड हो जाएगा। ये घर है इसलिए घ हो जाएगा। यहाँ पर ये ठेला है इसलिए हम ठ लिख लेंगे। धनुष है इसलिए हम ध लिख लेंगे। लौकी है इसलिए ल लिख लेंगे और ऋषि है इसलिए यहाँ पर री लिख लेंगे बच्चों। पढ़िए और लिखिए। किसका चित्र है बच्चों? यह क्या है? यह बकरी है। ऐसा लिखा है, ऐसे हमें लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है यह क्या है तो हम लिख लेंगे यह डमरू है। यह क्या है? तो यह मछली है। यह क्या है? तो यह ठटेरा है। इस तरह हम लिख लेंगे बच्चों। शब्द पढ़े। यहाँ शब्द पढ़ना है बच्चों तो हम पढ़ लेते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़ना सीखिए लिख लिख कर। जो पढ़ना नहीं आता उसके बार बार लिख कर और पढ़कर प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। चरखा, सहेद, अटूट, छलनी, चुभना, भरना। बांस, गांव, झरना, सफेद, समझ, फसल। डाकिया, डगर, घटना, घेरना, औरत, औजार। बैठक, कठिन, धावक, इधर, ढोलक, ढलान। मौसम, नौका, बढ़ना, बाढ़, पुत्र, मात्र। विशेष, पोशाक, अज्ञान, ज्ञानी, किरण, गणना, रक्षक, क्षत्रिय, ऋषभ, ऋतु, आश्रम और श्रमिक। इन्हें पढ़िए ध्यान से बच्चों और लिखिए भी। श्रुति लेख। शिक्षक द्वारा बोले जा रहे वाक्यों को ध्यान से सुनिए और लिखिए। तो पहला है तालाब में कौन कौन से जीव रहते हैं? हम बोल रहे हैं बच्चों, आप इन्हें लिखिए और मिलाइए कि आपके कितने सही हैं और जहां भी गलती होगी उसे लिखने की प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। बरसात कब होती है? कोई शिक्षा या आ की मात्रा। कोई शिक्षाप्रद कहानी लिखिए। आप कहाँ रहते हो? तो इस तरह से लिखने की कोशिश कीजिए। तो इस तरह यहाँ पर सप्ताह 3 का दिवस 1 से लेकर 6 तक हुआ बच्चों कंप्लीट, और सप्ताह 4 करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको वीडियो आसानी से मिल पाए और आप फटाफट अपनी बुक कंप्लीट कर पाए। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों के। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।